मिशन एजुकेशन पीएचडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक ला रहे हैं जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में नया चैप्टर है। आज हम उसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो इस चैप्टर में लगेंगे वो यूज करना आपको सिखाएंगे और वो कैसे बनाए जाते हैं, उनको कैसे हम लर्न कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, वो आज हम इस क्लास के माध्यम से आपको सिखाएंगे। वो क्या है? हेडिंग है हमारी ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूलाज। आज हम इस क्लास के अंदर ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। तो अगर हम सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री की बात करें, यहाँ पर आपको एक वर्ड नजर आ रहा है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री बोल देते हैं वैसे शॉर्ट में, वैसे बना हुआ है ट्रिगोनोमेट्री। देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी बात करना चाहें आपसे, एक ग्राफ के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। ये डिराइव होता है ग्रीक वर्ड से। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किससे डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से। किससे डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से। ठीक है जी। अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो ये किससे डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से। और इसमें आपको नजर आ रहा होगा 3 वर्ड बने हुए। एक तो ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3, क्योंकि नया चैप्टर है आपके सीबीएसई में, तो थोड़ा ध्यान से समझिए, इसका बेसिक समझा रहा हूं। और अगला जो वर्ड है वो है गॉन। गॉन का मतलब होता है साइड्स। और अगर मैं एक और वर्ड है, इनसे अगर मैं बात करूं, यहीं से ले लेता हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। मेट्रोन। मेट्रोन का मतलब होता है मीजर्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसमें 3 वर्ड्स हैं। ट्राई, ट्राई का मतलब है 3, गॉन का मतलब है साइड्स, और मेट्रोन का मतलब है मीजर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? द स्टडी ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो आपको क्लियर हो जाएगी। द स्टडी ऑफ sides and triangles, sides and angles of a triangle is known as trigonometry. जो अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है जी। The study of sides and angles of a triangle is known as trigonometry. किसी भी ट्रायंगल की अगर हम साइड्स की और एंगल की स्टडी करें, वो भी ट्राई, गॉन और मेट्रोन के अकॉर्डिंग, तो वो जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद सबसे पहले हम एक चीज की और बात करेंगे। पहला जो कंसेप्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ये मेरा पहला फॉर्मूला है। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि इस क्लास में मैं फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करूंगा। चलिए जी, फॉर्मूला कैसे डिस्कस करेंगे? देखिए सबसे पहले आप एक राइट ट्रायंगल बनाइए। ये मेरा राइट ट्रायंगल बन गया। आपको पता है ये राइट ट्रायंगल का साइन है, ये ए होता है, ये बी, ये अगर मैं इसको रीड करूंगा, कैसे रीड करूंगा? ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। ठीक है जी। आपको सबको पता है ये P होता है परपेंडिकुलर, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और आप सबको पता है ये B बेस होता है, इसको हम बेस बोलते हैं, B को बेस बोलते हैं। H को आपको पता है, H को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। H को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर मैंने आपको राइट एंगल समझाने की कोशिश की। अब मेरा जो टॉपिक है, ये मैंने अभी आपको इसका मीनिंग समझाया था इसके ऊपर। अब मैं पहला जो फॉर्मूला है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो समझा रहा हूँ आपको। उसमें पहला फॉर्मूला आता है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। इसमें आपने ये चीज याद रखनी है। अगर आपको ये चीज याद हो गई, जो कॉम्बिनेशन में सिखाऊंगा, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्री 6 रेशियो को चाहे तो आप याद कर लीजिए, चाहे आप मैं फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ आप उससे कर सकते हो। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस और H का मतलब हाइपोटेन्यूज। तो मैंने अभी रीड क्या कहा, रीड जो मैं समझा रहा हूँ उसको आप याद रखेंगे। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। ठीक है जी। यहाँ पर मैं आपको समझा दूं, जो पहला होता है वो मेरा होता है साइन थीटा, इसका मैं अगर उल्टा कर दूं तो होता है कोसिकेंट थीटा, जिसको मैं रेसिप्रोकल बोलता हूँ। अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दूं तो कोसेकेंट थीटा मिलता है, कोसेकेंट थीटा का रेसिप्रोकल कर दूं तो साइन थीटा मिलता है। ठीक है जी, ये रीड करने का तरीका है। थीटा का मतलब यहाँ पर एंगल से है, एंगल ये भी हो सकता है, एंगल ये भी हो सकता है और एंगल ये भी हो सकता है। ठीक है जी। अगला मेरा आता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा। अगला होता है जी कॉस थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा। अभी फॉर्मूला लिखवाऊंगा समझ आ जाएगा। अगला होता है मेरा टेन थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा। ठीक है जी। अब मैं आपको फॉर्मूले सिखा रहा हूं, उनको आप ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पर हम इस क्लास के दौरान आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। देखिए पहला फॉर्मूला, जो पहला फॉर्मूला बनता है वो बनता है जी साइन थीटा। क्या बनता है? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन H। क्या होता है? P अपॉन H। जब भी आप याद रखोगे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन H। P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज। इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला बनता है मेरा, इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला बनता है वो मेरा बनता है कॉस थीटा का। ये मैं स्टार डाल देता हूँ जिससे आपको फॉर्मूले समझ आ जाए। सेकंड अगला फॉर्मूला बनता है मेरा कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B अपॉन H। B का मतलब बेस और H का मतलब हाइपोटेन्यूज। अगला जो थर्ड फॉर्मूला है वो मेरा बनता है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन B और मैंने अभी आपको समझा दिया। इसको रीड कैसे करेंगे? एंगल ऑफ टेन, थीटा का मतलब है एंगल, एंगल ऑफ कॉस, एंगल ऑफ साइन। मतलब थीटा का मतलब यहाँ पर क्या है? एंगल है। जहां भी आप थीटा पढ़ोगे उसको आप क्या पढ़ोगे? एंगल। और ये आपकी रेशियो है तो इसका मतलब एंगल ऑफ रेशियो, एंगल ऑफ साइन। यहाँ पर थीटा कॉस है तो एंगल ऑफ कॉस, एंगल ऑफ रेशियो, एंगल ऑफ टेन, एंगल ऑफ रेशियो। इसका चौथा फॉर्मूला क्या है? मैंने अभी आपसे क्या कहा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कोसिकेंट थीटा। अब आप रेसिप्रोकल का मतलब समझ रहे होंगे, छोटी क्लास में भी करके आए। रेसिप्रोकल का मतलब है, अभी हम P अपॉन H लिख रहे थे, अब आप H अपॉन P लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला होता है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा भी मैंने आपको बताया किसका रेसिप्रोकल है? कॉस थीटा का। इसका फॉर्मूला क्या होगा? H अपॉन B। और आपका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो आपका क्या है? कॉट थीटा। रीड करने का तरीका मैंने अभी आपको बता दिया। थीटा ऑफ रेशियो, इसका मतलब कोसिकेंट थीटा। थीटा ऑफ सेक, थीटा ऑफ रेशियो दैट इज सीकेंट थीटा। थीटा ऑफ कॉट, थीटा ऑफ रेशियो दैट इज कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। इसका मतलब P अपॉन B का उल्टा क्या होगा? B अपॉन P। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले फॉर्मूले में आपको क्या समझाने की कोशिश की? ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो। यहाँ पर मैंने साइन थीटा P अपॉन H, कॉस थीटा P अपॉन H, टेन थीटा P अपॉन B, कोसिकेंट थीटा H अपॉन B, सीकेंट थीटा H अपॉन B, कॉट थीटा B अपॉन B। ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चनों में अप्लाई होते हैं। और रीड करने का तरीका आप मत भूलना, मैं दोबारा से समझा रहा हूँ। ये ट्यूनिंग है, रीड करने का तरीका और ट्यूनिंग क्या है मैं दोबारा से कर रहा हूँ। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। क्या है? दोबारा से सुनिए। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। ठीक है जी। इसके बाद अपना अगला फॉर्मूला देखिए, नेक्स्ट देखिए। अगला फॉर्मूला समझाएंगे हम आपको, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अगला जो टॉपिक है मेरा, वो अगला टॉपिक क्या है? नया चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम में। 9th में आपने नहीं पढ़ के आए हो, आप 10th के लिए आपके नया चैप्टर है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगला जो टॉपिक है मेरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए जी, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। रेशियो आप समझ गए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है जहां पर दो एंगलों का सम क्या होता है 90 डिग्री। छोटी क्लास में पढ़ के आए, सम ऑफ टू एंगल्स मस्ट बी 90 डिग्री, दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके लिए भी ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। आप सबको पता है, अभी मैंने सिखाया है ए बी सी, राइट ट्रायंगल, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और ये आपका बेस। चलिए जी, अब आपको बता दें कि फॉर्मूले कैसे बनेंगे। इस कंसेप्ट में पहला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पहला फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा। अभी मैंने आपसे क्या कहा, दो एंगलों का सम क्या होता है 90। तो आपको अगर एक एंगल दे रखा है, दूसरा एंगल निकालते हो तो क्या करते हो आप 90 माइनस थीटा करते हो ना। तो वहीं पर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन किसके साथ देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के साथ। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, कॉस थीटा। सेकंड फॉर्मूला क्या बनेगा, इसी का, इसको आप यहां लिख देते हैं, इसको यहां लिख देते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा। थर्ड फॉर्मूला साइन का cos के साथ हो गया जी। अब cosecant 90 माइनस थीटा ये क्या बनेगा, secant थीटा। सारे फॉर्मूले मेन इंपोर्टेंट है, आपने याद करने हैं, समझना है। जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं और कैसे इनको लिख रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। Secant 90 माइनस थीटा क्या बनेगा जी, cosecant थीटा। ठीक है जी। पांचवा फॉर्मूला tan 90 माइनस थीटा क्या बनेगा जी, cot थीटा। एक लास्ट फॉर्मूला जी क्या बनेगा, थोड़ा समझ आ जाए आपको, ये मेरा 5th पार्ट है। अगला फॉर्मूला लास्ट 6th cot 90 माइनस थीटा क्या बनेगा जी, tan थीटा। तो यहां पर मैंने दूसरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश की आपको, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और इस वर्ड पे मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मैंने भी कहा ना, दो एंगलों का सम क्या होता है 90 डिग्री, वही चीज करने की कोशिश की। तो साइन 90 माइनस थीटा आपको पता है, ये तीन एंगल्स हैं, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cosecant 90 माइनस थीटा secant थीटा, secant 90 माइनस थीटा cosecant थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। इस तरह से आप जो ट्यूनिंग में बता रहा हूँ उसी तरह से आप पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में भी आ जाएगी। एक और लास्ट में कराने की कोशिश करूँ, ये मेरा ये था थर्ड पॉइंट, थर्ड फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। मैंने अभी आपसे क्या कहा, इस क्लास के दौरान मैं केवल आपको फॉर्मूलाज डिस्कस कर रहा हूँ कि चैप्टर में बेसिक फॉर्मूला कौन से हैं जो फॉर्मूले हमारे क्वेश्चंस में लगेंगे। लास्ट थर्ड कंसेप्ट मैंने लिखा, अभी पहला भी बताया, दूसरा भी, तीसरा कंसेप्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। पहला फॉर्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में, साइन स्क्वायर थीटा, जैसे आप पॉलिनोमियल चैप्टर में करते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह ये चैप्टर नया है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से एक और फॉर्मूला बन जाएगा, आप इसको उधर ले जाइए, मैं बनाना भी सिखा रहा हूँ आपको, फॉर्मूले कैसे बनते हैं, लर्न कैसे करने, वो ट्रिक भी समझा रहा हूँ, वो ट्रिक आप ध्यान से समझिए। तो मैंने क्या कहा, इसको उधर ले जाइए। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी से तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा, वो क्या बनेगा, अब आप इसको उधर ले जाइए, साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। चौथा फॉर्मूला देखिए, ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, secant स्क्वायर थीटा। इससे एक और फॉर्मूला बन जाएगा, आप इधर इसको उधर ले जाओ, मतलब इसी से मेंटेन कर सकते हो, जो चीज की हमें आवश्यकता है क्वेश्चन में वो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। सिक्स्थ फॉर्मूला एक और होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होता है cosecant स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए तो क्या बन जाएगा, cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो गए तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार दोबारा डिक्टेट कर देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको उधर ले गए थे,
फिर अगले वाले में इसको उधर ले गए थे तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले गए तो क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा, इसको उधर ले जाइए तो कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और एक दो फॉर्मूले और देख लीजिए। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक नाइन्थ फॉर्मूला कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कहने का मतलब आप इसको रेसिप्रोकल कर दो तो आपको कॉट थीटा मिल जाएगा। टेन थीटा मैंने क्या लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या लिखा मैंने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आज मैंने इस क्लास के दौरान आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक फॉर्मूलाज हमारे क्वेश्चंस में लगेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे, वो आज हमने